ये नया वेरिएंट है बर्ड फ्लू का, जो कि अमेरिका में सबसे पहले पक्षियों से जानवरों में फैला, अब जानवरों से मनुष्यों में भी ये फैल रहा है। अगर आप बर्ड फ्लू से यानी कि H5N1 से ग्रसित होते हैं तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जय हिंद, नमस्कार। कोविड की मार से हम फुर्सत हुए नहीं है और एक दूसरा वायरस हमारे सर पर आ गया, हमारी छाती पर मूंग दलने। ये अमेरिका से ट्रांसफर होकर इंडिया में भी आ गया है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ये वायरस क्या है, कैसे फैल रहा है और कितने पक्षी मारे जा चुके हैं, कितने पक्षियों से ये इंसान में कैसे ट्रांसफर हुआ, अमेरिका से इंडिया में इसका आने तक का सफर कैसे रहा, ये सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्चुअली में वायरस है क्या। यहाँ पर आप देखिए टॉप स्टोरीज में रैंक कर रहा है। अगर आप बर्ड फ्लू इन इंडिया टाइप करेंगे गूगल में तो आपको ये टॉप स्टोरीज में यही देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखिए केरला बर्ड फ्लू आउटब्रेक, व्हाट इज H5N1, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द सिम्टम्स। बर्ड फ्लू आउटब्रेक इन केरला, अलापुझा, शुड यू नो कंसर्न सिम्टम्स। इसी प्रकार से यहाँ देखिए बिजनेस टुडे का WHO रेज्ड अलार्म ओवर द स्प्रेड H5N1 बर्ड फ्लू। एक्चुअली में ये नया वेरिएंट है H5N1, इसके कई वेरिएंट पहले आते जाते रहे हैं। ये नया वेरिएंट है बर्ड फ्लू का, जो कि अमेरिका में सबसे पहले पक्षियों से जानवरों में फैला, अब जानवरों से मनुष्यों में भी ये फैल रहा है। इसकी पुष्टि WHO भी ने कर दी है और WHO भी इसकी तरफ से कंसर्न है। इंडिया में ये सबसे पहले अभी केरला में पक्षियों के मरने के बाद इसकी पुष्टि हुई है, जब जांच के लिए भोपाल रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। केरल के अलापुझा जिले में 2 जगह जानलेवा बर्ड फ्लू फैलने से हड़कंप मच गया। यहाँ एडथवा ग्राम पंचायत के एक वार्ड में, चेरू थाना ग्राम पंचायत के वार्ड 3 में बतखों के वायरस की पुष्टि हुई है। केरल में एक गांव है जिसका नाम है अलापुझा। ये एक जिला है, यहाँ केरल का एक जिला है अलापुझा। यहाँ ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये वायरस यहाँ पर पहली बार फैला हो। इससे पहले भी 2 साल पहले भी ये वायरस यहाँ पर फैल चुका है, लेकिन ये गरीबी की तरह है, बीमारी की तरह बार बार आ जाता है, चला जाता है, आ जाता है, चला जाता है। इससे मनुष्यों के मरने की संभावना इस बार ज्यादा ही हुई है और इस बार पक्षियों को भी प्रशासन की तरफ से इसे रोकने के लिए मारा जाएगा। बहुत सारे पक्षी मारे जाएंगे। अभी आगे न्यूज में देखिए, एथवा में 12 अप्रैल से अब तक 3000 के, चेरू थाने में 250 पक्षी मर चुके हैं। मरे हुए पक्षी का सैंपल जब भोपाल स्थित लैब भेजा गया तब इनमें एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 यानी कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। अब यहाँ 21,000 पक्षियों को मारा जाएगा, यानी कि जो 250 पक्षी मर चुके हैं इस जिले में अलापुझा में। यहाँ पर जब इन सैंपल को भेजा गया भोपाल जांच कराने के लिए, इनकी टेस्टिंग कराने के लिए, परीक्षण के लिए, तो यहाँ पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने इस पर रोक लगाने के लिए अब 21,000 पक्षियों को और मारने के लिए प्लान किया है, यानी कि 21,000 पक्षियों और भी मारे जाएंगे ताकि ये ह्यूमन में ना फैल पाए। खबर के मुताबिक एडथुआ में अब्राहम ओसेफ की 7500 बत्तखें और चेरू थाना में रघुनाथन चिड़ियल की 2000 और देवराजन टी की 1500 बतखों में हफ्ते भर से वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे थे। रिपोर्ट आने के बाद जिला कलेक्टर एलेक्स वर्गीस ने 25 अप्रैल तक बतख, चिकन, बटेर और अन्य घरेलू पक्षी मांस, अंडे, अपशिष्ट खाद्य की आवाजाही, बिक्री, इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यानी कि पहले से इसके लक्षण बतखों में दिख रहे थे। 1 किलोमीटर के दायरे में मारी जाएंगी बतखें। अब ये जो 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी बतखें हैं उन्हें मारा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला कलेक्टर ने मीटिंग की, जिसमें फैसला लिया गया कि भूकंप के केंद्र से 1 किलोमीटर के दायरे में संक्रमित पक्षियों को मारने और नष्ट किया जाएगा। इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है। इनकी टीमें 8 जगहों पर बतखों को मारने और उन्हें नष्ट करने का काम करेगी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इससे रिलेटेड कंसर्न जाहिर किया है और अलर्ट रहने के लिए कहा है। आप यहाँ NDTV वर्ल्ड की रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉइस्ड अलार्म थर्सडे एट द ग्रोइंग स्प्रेड ऑफ H5N1 बर्ड फ्लू टू न्यू स्पाइसेस इंक्लूडिंग ह्यूमन who face an extraordinarily high mortality rate. This remains, I think, an enormous concern, and the UN Health Agency chief scientist Jeremy Farrar told report in the Geneva. तो यहाँ पर आप जिनेवा में देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है, मुख्यालय जिनेवा में, यहाँ पर ह्यूमंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये वायरस अब पहले पक्षियों से जानवरों में, जानवरों से अब इंसानों में भी फैल रहा है। इंडिया में ये केरला में आ चुका है और केरला में इससे बचने के लिए पक्षियों को मारने की गवर्नमेंट ने प्लानिंग बना ली है। एक्चुअली में जो H5N1 वायरस है ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप बर्ड फ्लू से यानी कि H5N1 से ग्रसित होते हैं तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहीं कोविड में बचने के चांसेस थे, लेकिन इसमें बचने के चांसेस कम है। इसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है और फैलता बहुत तेजी से है। अमेरिका में ये पहले पक्षियों में था,
पक्षियों के बाद ये जानवरों में आया, अब ये इंसानों में आ चुका है। अगर आप चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, बतख के हो चाहे वो चिकन के हो, पोल्ट्री फॉर्म के हो, तो थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ दिन तो कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से अगर ये फैला, मनुष्यों में फैला, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।